हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि पार्ट 1 हमने कर लिया है, ये जो पार्ट है ना, थीम फॉर हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, तो इसका पार्ट 1 तो देखो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 की। ठीक है, कि पार्ट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। देखो पार्ट 1 में हमने बात करी है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर, देखो लाइव क्वेश्चन पेपर जो था वहाँ से करवाया है आपको। क्वेश्चन पेपर हमने उसमें देखा था कि कहाँ कहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर बनाता है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इस एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो पीवाई क्यों हेल्प करते हैं हमें, पीवाई क्यू एक हमें आइडिया देते हैं। आइडिया क्या देते हैं? माइंडसेट का। किसका माइंडसेट? एग्जामिनर का। ठीक है, क्या पता चलता है? एग्जामिनर का माइंडसेट। ठीक है, कि हाँ इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया तो हो सकता है अगली बार आसपास के कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है एग्जामिनर के, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एग्जाम के लिए। तो देखो इसलिए पी वाई क्यू जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पी वाई क्यू को सॉल्व करके जाते हैं, उनके आंसर देखते हैं, उनको टिक करते हैं एंड हम कहते हैं कि हमने कर लिया भाई पेपर सारा सॉल्व। उससे कोई हेल्प नहीं मिलती है पेपर में। अगर पेपर में हेल्प चाहिए अगले पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया थीम कैसे फाइंड आउट करनी है। कि हमने कर तो लिया लेकिन हमें थीम कैसे फाइंड आउट करनी चाहिए, और उसी चीज़ के लिए मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना, 5-10 मिनट में हम पूरा वीडियो कवर अप कर लेंगे एंड आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो। एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, क्यों? यहाँ से इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो हैं वो अपनी कॉपी पेपर में उतारोगे एंड फिर उसको सामने रख के जो है जब भी कोई भी सब्जेक्ट को ओपन करोगे तो वो सब चीज़ें पढ़ोगे जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और इस चीज़ के लिए आप यार ट्रस्ट कर सकते हो, पिछले लगभग 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ, अपनी प्रिपरेशन प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है जी, दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख लेना जाके। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ खुद आइडेंटिफाई करी हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैंने वहाँ से देखे हैं और उसका सिर्फ एक आपको आइडिया, एक ओवरव्यू यहाँ पे रखा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन इसने पूछा था कि अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। इसने पूछा था कि अर्थ एटमॉस्फेयर हॉट कैसे होता है, कैसे हो जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, अच्छा हिंदी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा रख लेना क्योंकि इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में ही सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हाँ मेरा इंग्लिश मीडियम है तो थोड़ा सा कहीं पे आपको लैग लग सकता है लैंग्वेज में, लेकिन प्लीज़ उस चीज़ को आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है जी, तो अब यहाँ से मैंने क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए फाइंड आउट्स निकाले हैं कि हमें क्या पढ़नी है, व्हाट आर द थिंग्स टू रीड टू स्टडी। ठीक है, एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आया तो देखो पॉसिबल क्वेश्चन हमें कहाँ से आता है, लेयर्स से बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एटसेट्रा लेयर्स होती है ना हमारी। अब यहाँ से क्या बोलता है, वो बोलता है हमें कि आप भैया ऐसा करो, क्रोनोलॉजी में बता दो। ठीक है, क्या बोल दो, क्रोनोलॉजी ऑफ द लेयर्स, इन लेयर्स को अरेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे बोल लेगा कि इनको नॉर्थ से साउथ करो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो भैया उसके लिए इनके नाम पता होने चाहिए। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके लिए मैंने एक बड़ा ही अपने मॉक टेस्ट में ठीक अपना मैंने एक प्रॉपर आप एक लाइन बनाई थी कि ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट। ये मैंने खुद बनाई थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट। यानी कि अगर आपके पास ट्रू स्पिरिट है तो आप एवरेस्ट को भी जो है वो क्लाइंब कर लोगे। तो टी से क्या बन जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मीजोस्फेयर, टी से थर्मोस्फेयर, ई से एक्सोस्फेयर। और ये पेपरों में इतनी बार क्वेश्चन आता था, चाहे सीडीएस हो, इनफैक्ट आईएएस में भी आया था जब दिया था, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन में हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन रेपिटेशन में देखने को मिलेगा। तो हमने ये चीज़ पढ़ के जानी है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको लेयर्स पढ़नी है, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है आपको। ठीक है, एंड गैसेस कंपोजिशन, हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस कंपोजिशन क्या है, यानी कि कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन कितने % है, ठीक है, उससे ऑक्सीजन कितने % है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है, बाकी की गैसेस कितने कितने % है, सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, और ग्रीन हाउस, अब उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनर का। क्यों? आपको पता है हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, धीरे धीरे कितने सारे चेंजेस क्लाइमेट में आ रहे हैं।
रिसेंट एग्जांपल देखो, इस बार सर्दियां भी बड़ी कम हुई, तो क्या दिखाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस डे बाय डे जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही हैं, वो एटमॉस्फेयर को क्या करके रखती हैं, गर्म करके रखती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, कोई नया थीम नहीं निकालता, यही थीम्स आपके हट फिर के रिपीट होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, इन कैचेस को पकड़ना है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में प्लीज पढ़ के जाना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है उनके बारे में एक आइडिया। तो बाकी गैसेस इन एटमॉस्फेयर जैसा कि मैंने आपको बता दी गैसेस कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा सोलर रेडिएशंस के बारे में पढ़ के जाना। देखो रेडिएशन क्या होती है, सोलर लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, कैसे धरती पे पहुंचती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, कि जो लाइट फैलती है, अगर मैं एक प्रिज्म मैंने रखा है, देखो प्रिज्म रखा है, यहाँ से वाइट लाइट यहाँ पे इसके ऊपर फेंकूंगा तो आगे क्या ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आते हैं साइंस में से। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्या रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, स्कैटरिंग, क्या सब चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये रिपीट होते हैं हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। सनसेट के टाइम पे कलर कौन सा होता है भैया बताओ, सनराइज के टाइम पे कलर कौन सा होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया से प्लांट्स हो गए और सॉरी नॉट प्लांट्स, आई एम सॉरी, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। प्लैनेट्स के ऊपर एक आइडिया आपको होना चाहिए, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, और सोलर के सन के पास कौन सा है, अर्थ को ट्विन कौन सा है, किसका कलर रेड है, किसका कलर कौन सा है, रिंग किसके पास है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो उपग्रह किसके पास है, अर्थ के कितने उपग्रह हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में यूं होनी चाहिए, तब पेपर निकलेगा आपका। और अगर इस बेसिस के ऊपर आपने अपनी स्टडी अगर स्टार्ट कर दी ना, पैटर्न आपके नोट्स बनाना, मैं कहता हूं आपका पेपर 110% जो है वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा रिटर्न, ठीक है। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्या अपनी लाइट या सनलाइट की वजह से या किसकी वजह से, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो जितनी भी थीम्स लिखी है ना मैंने, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछी गई चीज़ें हैं, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन से निकाली ये चीज़ें इतनी। तो देखो इसलिए लेक्चर सुनना इंपॉर्टेंट है। आप जब खुद तैयारी करोगे ना, देखो हर बंदा स्टेज से निकलता है। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी आज से 7-8 साल पहले, तो भैया ये दिक्कतें होती थी, नहीं पता चलता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़े क्या छोड़ें, ठीक है। तो इसीलिए गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है इसने अबाउट प्लांट्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। इसने क्वेश्चन पूछा था एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म के बारे में, यानी कि जो एंजियोस्पर्म आवृत जीबी होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं, वो क्वेश्चन था, ठीक है, पुलिस के एग्जाम में 2022 का जो है। तो हमें क्या एक आइडिया पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, कि अगर किसी प्लांट में नेक्ड सीड है, यानी कि सीड्स के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, तो वो वाले प्लांट्स कौन सी क्लासिफिकेशन में आते हैं, कि एंजियोस्पर्म होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, या जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, हिंदी में भी आई थिंक इसको टेरिडोफाइट कहते हैं, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का हमें थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये सब चीज़ें आपकी बायो या आप कह सकते हो स्पेसिफिकली बॉटनी में आती हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हमें आइडिया रखना पड़ेगा। अगर वो इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो मान के चलो भैया हमें इस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इस बार, देखो फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको पता होगा फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, ठीक है, ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस बार, ठीक है। और जैसे हम फ्रूट खाते हैं, जैसे ये गुठली है, इसके बाहर कौन सा एरिया है, इसके बाहर कौन सा एरिया है, इसके बाहर छिलका जो है उसको क्या बोलते हैं, क्या एक्सोकार्प क्या है, मीजोकार्प क्या है, एंडोकार्प क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो फ्रूट्स के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। नाशपाती पीयर जो आती है वो किस में आती है, एप्पल पोमग्रेनेट, ये सब चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा प्रोसेसेस रिलेटेड टू प्लांट्स, या जैसे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है, अगर इसके टिप से कोई पानी निकल रहा है तो क्या उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पत्तियां हैं, क्लोरोफिल इसमें होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें वो आपसे पूछेगा। जाइलम फ्लोएम, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही रहा था, देखो मैंने पहले लिख लिया था ये एक क्वेश्चन देख के, फिर मैंने नेक्स्ट जाके अगला चौथा पांचवा क्वेश्चन देखा तो वो इसके ऊपर पूछा था इसने। भाई देखो ये होता है भाई एक इंसाइट उठाना,
इसी सेम पेपर में उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया ऊपर ये सीड्स के ऊपर, फिर मैंने आपको थीम लिख दिया था पहले ही, और उसने आगे देखा मैंने तो थीम, इसी थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट्स में जो है वो फूड जो है वो ट्रांसफर कौन से बंडल्स करते हैं, जाइलम करते हैं या फ्लोएम करते हैं, वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से फ्लोएम, जैसे फ्लोएम से फूड। ठीक है, मैंने कैसे याद रखा था, मुझे भूल जाता था बार बार, तो मैंने फ रखा, फ्लोइम, फ फूड, तो भाई फ्लोइम क्या करता है, फूड ट्रांसफर, वाटर जाइलम करता है, बात खत्म। ये चीज़ें आपको इस तरीके से पढ़नी है और आपको पेपर में आएंगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो पेपर में घबराना नहीं है, एक बार वीडियोस देख लो, ये थीम्स नोट डाउन कर लो, अच्छे से आइडिया रख लो और तैयारी कर दो शुरू। बाकी इसके अलावा प्लांट सेल के ऊपर पढ़ के जाना, एनिमल सेल के ऊपर पढ़ के जाना, देखो थोड़ा सा ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों, इतना फ्री नहीं हो पाएगा। प्लांट सेल के ऊपर पढ़ के जाओ, एनिमल सेल के ऊपर पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं बायो में, ठीक है। इसके अलावा इनमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं, जैसे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंता प्रदव्ययी जलिका, ठीक है, ये हिंदी में कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है भाई हिंदी में। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसे बोला जाता है, या सेल वॉल, हिंदी में सेल वॉल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है ऐसे, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं हमसे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो इन ऑर्गेनेलिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। सुसाइडल बैग्स किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग या नहीं बोलते, ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा। फिर घबराओगे तो फिर टेंशन में आओगे, तो हमने टेंशन में नहीं आना, आपने मेरे ये जो प्रेपरेशन से रिलेटेड जो गाइडेंस के वीडियोज है ना, ये पक्का देख के जाने हैं, ठीक है, आपको देखना हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज किंग ऑफ केमिकल्स, ये आपका 2022 के इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जामिनर ने, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ऑप्शंस क्या दिए थे इसने, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट। तो मैंने यहाँ से क्या चीज़ें उठाई कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी रीड। तो इंपॉर्टेंट एसिड्स के ऊपर पढ़ लो, यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट अमल है ना हिंदी वाले, वो पढ़ के जाओ कि भाई HCl क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। बहुत बार हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जब एग्जामिनर हमें चीख चीख के कह रहा है और मैं भी कह रहा हूँ आपसे बार बार, तो भैया पेपर में क्वेश्चन आएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। कॉमन साल्ट्स हमारे कौन से, बेकिंग सोडा क्या होता है, आपके जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा अमल होता है, कौन सा एसिड, मतलब ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं ना। या आपको अगर चींटी काट ले, एंड स्टिंग, उसमें कौन सा वो एसिड जो होता है वो उसमें होता है। ये सब कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ के जानी। विनेगर के बारे में, विनेगर, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है ना साइंस से रिलेटेड, देखो जो भी मैंने अभी तक चीज़ें आपसे बोली ना, पहली बात बोलूँ, अगर जिस बच्चे की एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है ना, जिस स्टूडेंट की एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है ना भैया, वो तो देखना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़ो 10वीं तक, बिलो 10th। साइंस पढ़नी है ना तो 10वीं से नीचे वाली एनसीईआरटी पढ़ लो ना, बड़ी इजी है भाई पढ़ना। एक बार पढ़ के जाओ, सब चीज़ें वहाँ दिखेंगी आपको टकाटक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको होगी यहाँ वहाँ, मतलब ये बुक पढ़ने की, एडवांस बुक्स पढ़ने की। सारी बुक्स का बेस भाई एनसीईआरटी ही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बड़े से बड़े भाई क्लैरिकल से लेकर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम देता हूँ और दे रखे हैं, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। एनसीईआरटी जो है ना आपका, वो आप कह सकते हो हेडमास्टर आपके स्कूल का, यहाँ से ही क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो एचपी पुलिस का पेपर तो यहाँ से निकल ही सकता है बड़े आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा था रेस्पिरेशन के ऊपर, तो मुझे क्या आइडिया पता चला कि भाई एक थीम उठाएगा, वो क्या बोलेगा, हो सकता है अगली बार डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, एक्सक्रीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हो सकता है ब्लड सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले हमसे, हार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, लंग्स के ऊपर, किडनीज के ऊपर, वेन्स, आर्टरीज, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। जैसे हमें पता है हार्ट का डायग्राम अगर आपने देखा होगा तो प्योर ब्लड कहाँ से जाता है, फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, प्योर ब्लड कहाँ को जाता है, कहाँ से वापस आता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, ब्लड कैसे ट्रांसफर करता है, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है एचबी, वो इसके साथ कैसे अटैच होता है, ऑक्सीजन कैसे अटैच होती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट एक्सलेंट इसका सोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो किसी और सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, डाइजेशन के पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, तो हमें क्या करना है, इनके इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन दीज प्रोसेसेस, वो हमें पढ़ के जानने हैं, ठीक है। इसने पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स के ऊपर पक्का पढ़ के जाना भाई। आप कह सकते हो कि वन ऑफ द फेवरेट थीम होता है ये एग्जामिनर का, किसी भी स्टेट पीसीएस हो, सेंटर के एग्जाम हो, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, रेसिपिएंट कौन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड ग्रुप्स पे कैसे, इसमें अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एंटीजन्स क्या होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है,
किसमें एब्सेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी क्या होती हैं इसमें, ये सब चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। एंड किसने डिस्कवर करा ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर क्या होता है, वो रेसिस मंकी वाला याद है किसी को, रेसिस मंकी वाला हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके ऊपर सॉरी वहाँ से एक आइडिया लिया गया था, ठीक है। तो यार ऐसे करके कुछ जो है वो हम एग्जाम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं भैया, ठीक है, ऐसे करके कुछ एनालाइज करते हैं, ठीक है। और हमें ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए। तो ये गाइडेंस देखो, खुद दिमाग लगाओगे ना बड़ा टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ देखो और आंखें बंद करके जो है वो आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ आपको स्ट्रेटजी बताने का, ठीक है, ऑफलाइन में आप पैसे दो गई, यहाँ पे आपको आउट ऑफ पैशन मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि खुद एक एस्पिरेंट हूँ इसलिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इतना ज़ोर लगा रहा हूँ अपना, ठीक है, ताकि आप जो वो ट्रस्ट कर पाओ और प्रिपरेशन में यहाँ वहाँ भटको नहीं और एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रिपरेशन कर पाओ, ताकि एग्ज़ाम निकलने की पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाए, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों ये था 2022 का जो हमारा HP पुलिस था, HP पुलिस का जो एग्ज़ाम था कांस्टेबल का, उसका कंप्लीट एनालिसिस ये था भैया। पार्ट 1 आप देख लेना, उसमें मैंने बताया थीम्स, ये पार्ट 2 था। आप ये थीम्स नोट कर लेना, इनके ऊपर अपने नोट्स बना लो, ठीक है, अच्छे से अपने नोट्स बना लो। आप देखना जब पेपर में बैठोगे ना, आपको इतनी हेल्प मिलेगी ना, तब आप खुद को आपको याद आएंगे मेरी वीडियोस की, हाँ जी भैया ने वीडियो बनाए थे और हमें हेल्प मिली, ठीक है। तो ये याद रखना इन बातों को, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच यार। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक पढ़िए, आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ और अच्छे अच्छे आपसे गाइडेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आने की। थैंक यू।